जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकामयाब हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? जी हाँ, असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। वह पागल नहीं जिसे आप मरीज के तौर पर देखते हो। मैं उस पागलपन की बात कर रही हूँ जो दुनिया के फैसलों के खिलाफ जाने का साहस दे। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता हो, ना सुख का लोभ हो, ना माया भटकती है और ना ही किसी के साथ का साया हो। एक सिरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने कभी किसी पागल को रास्ते पर या हॉस्पिटल में चलते हुए देखा है? जब आप उस पागल इंसान को देखते हो तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है और उससे दूर चले जाते हैं। बेशक तुम उसे देखकर दूर हो जाते होगे, उसे छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता होगा, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। जब वह पागल है तब उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह हमें भी अपने कैरेक्टर में इतना पागल हो जाना चाहिए कि कोई भी हमें पागल बोले, गधा बोले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं, पागलपन दिखाने लग जाते हैं एक काम के पीछे, तो कामयाबी कदम चूमने लग जाती है। तब तुम्हारी कामयाबी के सारे रास्ते धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से या फिर तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता और तुम्हें कोई धोखा भी नहीं दे पाता है। जब तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने लगे, तब तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा रास्ता साफ नजर आता है। जिस तरह एक पागल इंसान को दर्द महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक ना के बराबर, ठीक उसी तरह पागलपन तुम्हारे अंदर भी होता है। जब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते, ना तुम्हें रात भर जागकर अपने काम को करने में तकलीफ होती है, ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है और ना देर रात से कोई फर्क पड़ता है। तुम सिर्फ अपनी धुन में खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इम्प्रेस होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद सचिन तेंदुलकर में भी वो पागलपन ही था जिससे उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। ऐसा ही पागलपन अब्दुल कलाम में भी था, जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पद पर पहुंचा दिया। एक लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था, उसे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था और ऐसी कई मजबूरियां थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि यह लड़का कभी भी फील्ड में नहीं उतर पाएगा, अगर ऐसा हुआ तो यह मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपना दिल का ऑपरेशन करवाया और उतर गया मैदान में और फुटबॉल में अपना इतिहास बना दिया। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कोई बदल नहीं सकता? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लग जाए तो नेचर बदल जाता है। आप एक साल, सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सौंप दो, खुद के किरदार में पागल बन जाओ। एक ऐसा पागल फिरफिरा जो एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। एक ऐसा पागलपन जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है।
एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी, कितने कांटे आएंगे, कितने विरोधी आएंगे और कितने अवरोधी आएंगे। एक पागल आदमी खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने काम से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगला 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, कहाँ जाना है। लोग ताने तो नहीं मार रहे हैं, कोई हमारे विरोध में तो नहीं खड़ा है, कोई पीछे से हमारे बारे में बातें तो नहीं कर रहा है। किसकी सगाई है या किसकी शादी है, या कौन सो रहा है, कौन हमारी बातें कर रहा है, कौन किसकी यादों में रो रहा है। 1 साल इन सभी बातों को भुला दो। बस यह एक बात याद रखो, अपना लक्ष्य, बस अपना लक्ष्य, इसके आगे और कुछ नहीं। सब कुछ भुला दो, बस एक पागलपन 1 साल के नाम कर दो। शायद यह 1 साल को बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद इस 1 साल का पागलपन वाली मेहनत, शिद्दत तुम्हें इतनी कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले तुम्हारे लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं। शायद इस 1 साल के पागलपन से तुम इतना कुछ हासिल कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर 1 साल अपनी जिंदगी बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब होश में आओगे, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती हुई नजर आएगी। शायद इसीलिए शेर अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितने खो चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्लर से। जब आप सब कुछ खो देते हैं तो आपके पास केवल एक चीज बचती है, वह है मौका। एक मौका जो आपकी किस्मत बदल दे। जिंदगी का मतलब गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना है। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रहती। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको खुद की छत भी नसीब में नहीं है। कभी आपको लगे कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं हैं, तो कुछ लोग आपके पास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। कभी आपको लगे कि आपके पास बढ़िया कार नहीं है, तो ढूंढना आपके शहर में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास पैर भी नहीं है। जिंदगी में मुश्किलों का रोने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो अपनी मुश्किलों से भी बड़ा हो जाए, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये तेरे पंख हैं जिनको फड़फड़ाए जा। तू छोटा ही सही पर अपना सपना सजाए जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अपने अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मशाल तेरी बुझे ना किसी भी तूफान से। हारने लगे तो हार जाना, लेकिन वो भी शान से। लड़ना तू ईमानदारी से, पूरी जान से। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से हार ना जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो लड़ता नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। ये वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदल
सकता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। जहाँ तक भी रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलो। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर दे। विचारों को पढ़ने के बाद बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले खुद पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर हरा नहीं पाते, वो लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती की ही नहीं, उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बहुत बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।